थायराइड का हार्मोन आप समझते हैं, जानते हैं कि शरीर के सारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। चाहे वो ब्रेन का मेटाबॉलिज्म हो, हार्ट का मेटाबॉलिज्म हो, पेट का हो, मतलब शरीर के सारे अंगों को थायराइड प्रभावित करता है। सवाल ये उठता है कि थायराइड में कई लोग पूछते हैं, मरीज लोग पूछते हैं कि इसमें खाना क्या खाने से थायराइड होता है और इसमें क्या खाने के करें। अगर आपको बहुत ज्यादा थकान नजर आए, बहुत घबराहट हो, थकान हो रहा है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, बिल्कुल आप लिस्टलेस, प्राणहीन नजर आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा धड़कन बढ़ गया हो, रात में नींद नहीं आ रही हो, ये दोनों कंडीशन खतरनाक कंडीशन है। इसमें कभी कभी थायराइड की बीमारी निकल जाता है। मैं डॉक्टर राजीव रंजन आज इसी थायराइड के विषय पर मैं आपकी तरफ मुखातिब हूँ। थायराइड की बीमारी जनरली सामान्यतया दो भागों में इसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे थायराइड की बीमारियां हैं, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें थायराइड के हार्मोन का सिक्रीशन, स्राव कम हो जाता है। तो जब थायराइड का हार्मोन आप समझते हैं, जानते हैं कि शरीर के सारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। चाहे वो ब्रेन का मेटाबॉलिज्म हो, हार्ट का मेटाबॉलिज्म हो, पेट का हो, मतलब शरीर के सारे अंगों को थायराइड प्रभावित करता है। तो अगर आपका थायराइड या हाइपो में चले गए, सिक्रीशन कम हो गया, तो आपको बेवजह थकान नजर आएगा, लिस्टलेस नजर आएंगे, सवेरे उठेंगे एकदम बिल्कुल उठने की इच्छा नहीं करेगी, बिस्तर पर पड़े रहने का मन करेगा। तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ताकत रहते हुए भी अपंगता की स्थिति आपको आएगी। उसके साथ आपके हार्ट का रेट कम हो जाएगा, इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। हार्ट का जो मसल है, कार्डियोमायोपैथी, वो कमजोर हो जाता है। कभी कभी हार्ट के जो दो झिल्लियां होती है उसके बीच में पानी आ जाता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्यूजन कहते हैं। ब्रेन में इसके असर होते हैं। कभी कभी हाइपोथायराइड इतना कस के हो जाता है कि एन्सेफेलोपैथी होता है। तो इस तरह से मेरा यह मानना है कि हाइपोथायराइड का पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, यानी अपने संदेह के दायरे को बढ़ा दीजिए। जब कभी आपको बेवजह, बिना वजह कोई कमजोरी नजर आए, थकान नजर आए, या कुछ हार्ट का भारीपन नजर आए, तो आप जरूर एक कुशल चिकित्सक से सलाह लेकर के थायराइड की जांच करा लें। और इसका इलाज बहुत सिंपल है। एक छोटी सी गोली, सस्ती गोली, वो आपको फिजिशियन जो है, कोई भी डॉक्टर आपके टीएसएच लेवल को देखते हुए, T4 लेवल को देखते हुए वो गोली निर्धारित करेंगे किस परिमाण में ये गोली खाना है। दूसरी स्थिति जो होती है वो हाइपरथायराइडिज्म है। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, जस्ट इसके विपरीत, यानी थायराइड हार्मोन उसमें कम हो गया, तो इसमें थायराइड हार्मोन की अधिकता हो गई। तो जब अधिकता होगी तो इसमें क्या होगा कि आपका हार्ट का पाल्पिटेशन बढ़ गया, अचानक धड़कन बढ़ गया। आप खाना खा रहे हैं बहुत ज्यादा, भूख बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन आपका वजन घटता चला जा रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये सामान्य जनता को बताने की बहुत अच्छा नुस्खा है, आपके बीच में मैं बांटना चाहता हूं कि अगर आप खाना ज्यादा खा रहे हो, भूख ज्यादा लग रही हो, फिर भी वजन घट रहा है, तो इसमें दो महत्वपूर्ण बीमारियां होती है, महत्वपूर्ण बीमारियां, एक डायबिटीज और एक हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइडिज्म में जब थायराइड की अधिकता होती है, भूख ज्यादा लगाता है, खाना आप ज्यादा खाते हैं, शरीर धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो शरीर जब घटता चला जाए, आपका हार्ट रेट बढ़ता चला जाए, रात में ठीक से नींद नहीं आए, घबराहट की स्थिति बनी हुई हो, तो ये सब जब उस लक्षण आने लगे, तो आपके संदेह को जाना चाहिए कि हो सकता है कि हाइपरथायराइड हो। आप एक डॉक्टर से मिलकर थायराइड की जांच करा लें। इसमें अगर T4 लेवल, T3 लेवल काफी ऊपर है और TSH लेवल घट जाता है, इसमें जो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, तो उसमें इसका इलाज भी बहुत सिंपल है। इसमें भी टैबलेट है, कभी कभी रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, तो डॉक्टर अपने सुविधानुसार आपको इलाज बताएंगे। लेकिन ये हाइपोथायराइड, जो हाइपरथायराइड एक ऐसी बीमारी है कि जिसको आप अगर दिमाग में, अपने जहन में इस बात को बना के रखेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसका डायग्नोसिस भी जल्दी होगा, उपचार भी जल्दी होगा, और आप फिर जिंदगी भर, क्योंकि हाइपोथायराइड अगर है तो करीब करीब जिंदगी भर आपको दवाई खानी है। अगर थायराइड की कमी है, थायराइड की अधिकता है, तो उसमें 2 साल 3 साल के बाद धीरे धीरे आप नॉर्मल आ जाते हैं। आपका जितना भी थायराइड फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म, वो नॉर्मल हो जाता है।
तो ये सबसे बड़ी बात है कि इसको समझना, इसको परखना और समय रहते डॉक्टर की सलाह लेना। ऐसा है कि कभी कभी जिसको कहते हैं कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म भी होता है, यानी बचपन में जब से आप जन्म लिए उस समय से आपको थायराइड का जीन अंदर चला गया और आपको हाइपोथायराइड का सिम्टम हो गया। तो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है, उसको कहते हैं क्रिटिनिज्म। ब्रेन का ग्रोथ कम होता है, बच्चे का ब्रेन का ग्रोथ कम हो जाएगा। और इसी को जब ज्यादा फ्लोरिड वे में हो जाता है ज्यादा, तो उसको मिक्सिडिमा कहते हैं। तो मिक्सिडिमा एडल्ट केस में होता है, बच्चे के केस में क्रिटिनिज्म होता है। तो छोटे बच्चों में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बच्चे का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप थायराइड की जांच करा लें। और सबसे बड़ी बात कि प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की जांच हर महिलाओं का होना चाहिए, महिलाओं की होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि नॉर्मल हालत में थायराइड आपका ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जब आप जांच कराने जाते हैं तो आपको हाइपोथायराइड निकल आता है। और ये हाइपोथायराइड अगर रहेगा तो फिर बच्चे के ब्रेन पर वो असर करेगा और बच्चा जन्मजात हो सकता है कंजेनाइटल हाइपोथायराइड का मरीज हो जाए। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान हर गायनिकोलॉजिस्ट एक सलाह देते हैं मरीजों को कि थायराइड का जांच करा लें, जिसका दूरगामी परिणाम होगा, भविष्य में परिणाम होगा, खास करके नौनिहालों के भविष्य के लिए। जहां तक सवाल है कि थायराइड की दवाई जब एक बार शुरू हो गई हाइपोथायराइड की, तो बीच में कभी ब्रेक न करें, क्योंकि तुरंत आपको अच्छाई का एहसास होने लगेगा। दवाई आप खाते हैं, 1 महीना 2 महीना खाए, आपको अच्छाई का एहसास हो गया, आपके अंदर ताकत हो गया, एनर्जी आ गई, तो आपके अंदर लगने लगता है कि अब दवाई का उपयोग क्या है। तो आप दवाई खाने के प्रति थोड़ा उदासीन हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। एक खतरनाक ट्रेंड है। इसलिए दवाई रेगुलर चलता रहेगा सालों भर, और जब तक हमेशा डॉक्टर की सलाह लेते रहें, और बीच बीच में हर 3-4 महीने पर थायराइड की जांच करा के उसका डोज रेगुलेट होते रहना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि थायराइड में कई लोग पूछते हैं, मरीज लोग पूछते हैं कि इसमें खाना क्या खाने से थायराइड होता है और इसमें क्या खाने का कहना। ऐसा कुछ नहीं है, थायराइड का खाने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा माना जाता था कि गोभी खाने से, कॉलीफ्लावर खाने से, पत्ता गोभी खाने से कभी कभी थायराइड का जेनेसिस होता है, लेकिन इसे कोई वैज्ञानिक तथ्य इसमें नहीं है। इसलिए खाना पीना से इसका कोई आधार नहीं है और खाने पाने का कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है इसमें। तो यही सबसे बड़ी बात है कि खाना पीना का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दवाइयां सिर्फ खाती रहनी है, और लाइफ स्टाइल जो जीवन शैली आपका है वो तो जैसे आपका स्वस्थ जीवन शैली है, एक्सरसाइज करते रहना है, विटामिन खाना है, मिनरल्स खाना है, ज्यादा फैट का सेवन नहीं करना है। तो जो स्वस्थ जीवन शैली के जो आधारभूत तत्व हैं उसका तो पालन करते रहना है।